बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। कल हमने बात की थी कुरान के फ़ज़ाइल के बारे में। इसी तरह आज मैं फिर से कुरान के बारे में बात करेंगे। कुरान ज़िंदा दिल इंसान के लिए नसीहत, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इन हुआ इल्ला ज़िक्र व क़ुरआन मुबीन लियुनज़िरा मन कान हय्या। वो तो सरासर नसीहत और वाज़िया कुरान के सिवा कुछ नहीं, ताकि इसे डराए जो ज़िंदा हो, यानी ज़िंदा दिल हो। इसी तरह हदीस है, इब्ने कय्यम कहते हैं लोगों की 3 किस्में हैं। एक वो शख्स जिसका दिल मर चुका है, बस ये वो शख्स है जिसका कोई दिल ही नहीं, इस आदमी के हक़ में आयत नसीहत नहीं बनती। दूसरा वो शख्स जिसका दिल ज़िंदा और मुस्तैद होता है, लेकिन वो तिलावत की जाने वाली आयात को कान लगाकर नहीं सुनता, जिनके ज़रिए अल्लाह दिखाई देने वाली निशानियों के बारे में ख़बर देता है। या तो वो आयात इस तक पहुँचती नहीं, या इस तक पहुँचती तो हैं लेकिन इसका दिल इन आयात से हटकर किसी और चीज़ में मशगूल है और इसका दिल गैर हाजिर है। बावजूद दिल और अहलियत होने के इसे भी नसीहत हासिल नहीं होती। तीसरे शख्स की बात की जाए तो तीसरा आदमी वो है जिसका दिल भी ज़िंदा है और वो तैयार भी है, यानी नसीहत कबूल करने के लिए वो तैयार भी है। जब इस पर आयात की तिलावत की जाती है तो हाजिर दिल के साथ इसकी तरफ कान लगाता है और जो वो कुछ सुन रहा होता है इसके फ़हम के अलावा वो अपने दिल को कहीं और मशगूल नहीं करता। इसका दिल भी हाजिर है, कान भी लगाए हुए है। इस किस्म के लोग उन आयात से भी फ़ायदा हासिल करते हैं जो तिलावत की जाती हैं, और इन आयात से भी फ़ायदा हासिल करते हैं जो मुशाहिदे यानी निशानियाँ जैसे आसमान पहाड़ से तल्लक रखती हैं। दिल की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी होती है। यहाँ पर क्या बात है कि दिल की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी होती है। बात की जाए तो एक हदीस है, सैयदना नवास बिन समान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम की मिसाल बयान करता है जिसकी दोनों जानिब दीवारें हैं। इन दीवारों में खुले हुए दरवाजे हैं, दरवाज़ों पर पर्दे लटक रहे हैं और रास्ते के दरवाजे पर एक दाई खड़ा कह रहा है, ए लोगों, सब के सब इस रास्ते में दाखिल हो जाओ और दाएं बाएं मुंतशिर ना हो। और एक दाई रास्ते पर खड़ा पुकार रहा है, जब कोई शख्स इनमें से कोई दरवाज़ा खोलना चाहता है तो वो इससे कहता है कि तुम्हारी बर्बादी हो, इसे मत खोलना, इसलिए कि अगर तुमने इसे खोल लिया तो इसमें दाखिल हो जाओगे। यहाँ पर मैं बताती चली जाऊँ कि सिरात से मुराद इस्लाम है और दीवारों से मुराद अल्लाह की हदूद हैं। खुले हुए दरवाज़े अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं और रास्ते के मरकज़ी दरवाज़े पर जो दाई है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब है, और रास्ते के ऐन बीच में जो दाई हैं वो हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का एक ज़मीर है। ठीक है, तो दुरुस्त राह की तरफ रहनुमाई करने वाली किताब भी कौन सी है? कुरान पाक है। बेशक ये कुरान इस रास्ते की हिदायत देता है जो सबसे सीधा है, और इन ईमान वालों को जो नेक अमाल करते हैं बशारत देता है कि बेशक इनके लिए बड़ा अजर है। कुरान पाक बेशक सलामती की राह दिखाने वाली किताब है। तर्जमा बताती हूँ, ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है जो तुम्हारे लिए इनमें से बहुत सी बातें खोलकर बयान करता है जो तुम किताब में से छुपाया करते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और ऐसी वाज़िया किताब आई है जिसके ज़रिए अल्लाह इन लोगों को सलामती की राह दिखाता है जो इसकी रज़ा के पीछे चलते हैं, और इन्हें अपने इज़्न से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और इन्हें सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। बेशक ये किताब हमारे लिए क्या है? सिक्योरिटी है, अमन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, उसकी हिफाजत करें, और जो कुरान पाक में बातें हैं उन पे हम अमल करने की कोशिश करें। बेशक जो कुरान पाक है ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत और ज़ालिमों के लिए बाइस खसारा है। इसके बारे में मैं एक आयत बताती हूँ, सूरह यूनुस की आयत है,
ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آئی، اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کر دیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفاعت اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔ قرآن پاک کون سی کتاب ہے؟ ایک بابرکت کتاب ہے۔ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں، یعنی اپنی زندگیوں میں جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں وہ اس کا حل کس سے نکالیں؟ قرآن پاک سے نکالیں، کسی چیز میں اضافہ ہونا وغیرہ۔ تو معزز کتاب بھی کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ آیت بتاتی ہوں، ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آئی، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک زبردست کتاب ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن عزت والا ہے۔ الکریم ایسی چیز کا جامع نام ہے جس کی تعریف کی جائے، اور قرآن اس لیے الکریم ہے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، جیسا کہ ہدایت، نور، بیان، علم اور حکمتیں۔ انسان اس سے دلیل لیتا ہے، وہ اس سے حکم اخذ کرتا ہے، اور حکیم انسان اس سے مدد اور دلیل اور حجت حاصل کرتا ہے، اور ادب سکھانے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ تقویت حاصل کرتا ہے۔ ہر عالم اپنے علم کی بنیاد اسی قرآن سے حاصل کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دوسری کتابوں کے برعکس اس کتاب کو ہر کوئی بڑا اور چھوٹا ذہین اور کن ذہن بھی حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کو حفظ بھی کر لیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کلام کو بار بار پڑھا جائے تو سننے والا اس سے اکتا جاتے ہیں، اور آنکھوں میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور کان اس سے اکتا جاتے ہیں، لیکن قرآن معزز اور کریم ہے، کثرت تلاوت کی وجہ سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے، اور بے شک بار بار لٹانے سے یہ پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا، اور نہ سننے والا اس سے بیزار ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ زبانوں پر باری ہوتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہر زمانے کے لیے تر و تازہ رہتا ہے، ہر زمانے کے لیے تر و تازہ رہتا ہے۔ بے شک قرآن بڑی شان والی کتاب ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے۔ یہ تھا میرا آج کا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو قرآن کے بارے میں جو انفارمیشن ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔